हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम पॉरीफेरा, राइट। तो सी, हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे थे और किंगडम एनिमेलिया में क्या थे, जितने भी एनिमल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो एनिमल्स होते हैं ना, ये जैसे आप देखते हो कैट हो गया, डॉग हो गया, सारे एनिमल्स इन जैसे ही नहीं होते जो आपको रेगुलरली देखने को मिलते हैं। आपको ये एनिमल लगता होगा, ये लगता होगा, है ना। लेकिन कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स की तरह नहीं दिखते, बट दे आर स्टिल एनिमल्स। एनिमल्स ही होते हैं वो। और ऐसे एनिमल्स बच्चे हमें ज्यादातर मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक जिनकी लाइफस्टाइल होती है वहां पर देखने को मिलते हैं। तो आज हम वही एक ऐसा ही एक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो कि पहला फाइलम है, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। पोरीफेरा बच्चे ये भी एक एनिमल ही है और ये एनिमल जनरली हमें कहाँ मिलता है? पानी में, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है। जहाँ पे भी पानी होगा एक्वेटिक हैबिटेट में, वहां पे हमें फाइलम पॉरीफेरा मिलेगा। अब फाइलम पॉरीफेरा एक्वेटिक हैबिटेट में तो है, पर बच्चे एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि पानी, पानी अब दो तरीके के हो सकते हैं। या फिर वो फ्रेश वाटर हो, जैसे कि हमारे रिवर हो गया, या फिर वो वाटर मरीन हो, सी, ओशियन, ठीक है। तो एक्वेटिक जो है, जब भी एक्वेटिक बोलते हैं इसका मतलब कि या फिर फ्रेश वाटर, दो में हो जाता है, ठीक है, एक्वेटिक डिवाइड। या फिर फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं हम कि क्या ये एनिमल फ्रेश वाटर में है, या फिर कि ये एनिमल कहाँ है? मरीन वाटर में है। मरीन वाटर में सॉल्ट होता है, लेकिन जो फ्रेश वाटर होता है उसमें सॉल्ट यानी कि नमक नहीं होता। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बच्चे देखो, अब आपको पता लग रहा है हम क्या कर रहे हैं। हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं और एनिमल में हम सबसे पहला फाइलम कौन सा कर रहे हैं? पॉरीफेरा कर रहे हैं। ये फाइलम पहले कर रहे हैं, यानी कि हम एनिमल्स को जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स कौन से थे? बहुत पुराने, बहुत ही ज्यादा जो पहले आए थे एनिमल्स, वो कौन से थे। उसके बाद हम धीरे 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 आगे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पुराने जो एनिमल्स थे वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव थे। उनमें अच्छे से बॉडी जो थी वो तैयार ही नहीं हुई थी। काफ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, मतलब कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें तो थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट होती गई, अलग अलग जो हमारे बॉडी सिस्टम्स है, ऑर्गन्स है, ये डेवलप होना शुरू हुए। और अल्टीमेटली जो हम हैं, मतलब जो पूरा एक कहते हैं ना कि पूरा अच्छे से डेवलप हो जाना किसी चीज़ का, जो कि एडवांस्ड फीचर होता है, उस तरीके से जो एनिमल्स है वो अब हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिनमें एलिमेंट्री कैनाल भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, हर सिस्टम अच्छे से प्रेजेंट है। बट जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था। तो अब हम धीरे से धीरे हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये एडवांसमेंट आई, ठीक है। तो पहला फाइलम बच्चे फाइलम पॉरीफेरा है, यानी कि पहले बहुत ही पुराने एनिमल्स जो कि सबसे पहले पानी में आए थे, एक्वेटिक हैबिटेट में आए थे, उनको देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे फाइलम पॉरीफेरा, देखो नाम में पॉरी है। पॉरी मतलब होता है पोर्स। क्या होगा? पोर्स। यानी कि इन एनिमल्स में पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। छोटे छोटे इनकी बॉडी में इस तरीके से छेद प्रेजेंट होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये इस जो आप ये देख रहे हो पिक्चर्स, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। फाइलम के पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, आप देख सकते हो कि कोई इनकी शेप नहीं है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। कोई सर्कुलर सा, मतलब कोई शेप नहीं है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये सारे हमारे फाइलम पॉरीफेरा के एग्जाम्पल। तो बच्चे अगर मैं इसको एक्वेटिक में देखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक मरीन में रहने वाला एक स्पॉन्ज है, हमारा पॉरीफेरा है। और देखो इसकी बॉडी किस तरीके से इरेगुलरली अरेंज्ड है, कोई शेप नहीं है ना, इस तरीके से अरेंज्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की कि ये कहाँ पर रहता है। तो मैं बता चुकी हूँ कि इसका हैबिटेट क्या है, या फिर मरीन वाटर में रहेगा या फिर फ्रेश वाटर में रहेगा।
तो बच्चे हैबिटेट क्या हुआ इसका? एक्वेटिक हैबिटेट हुआ। ये कहाँ रहता है? पानी में रहता है। अब या फिर मरीन वाटर में भी रह सकता है और फ्रेश वाटर पानी में भी रह सकता है। तो फ्रेश वाटर की एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? फाइलम पॉरीफेरा का एक मेंबर है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। अब बच्चे फाइलम पॉरीफेरा में मैंने बोला था कि फाइलम पॉरीफेरा में जो एनिमल्स होंगे, जो ये फाइलम होगा, इनमें पोर्स प्रेजेंट होंगे। इनकी पूरी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम पॉरीफेरा है। ठीक है। तो आपने स्पॉन्जिस का नाम सुना होगा। स्पॉन्जिस एक कार्टून भी आता था स्पॉन्ज बॉब करके, कुछ ऐसे था ना, वो स्केयर शेप का, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो वो जो था स्पॉन्ज था। ठीक है। और वो कहाँ रहता था? एक्वेटिक में रहता था। तो ये बच्चे फाइलम पॉरीफेरा का मेंबर ही है, यही स्पॉन्ज है, यही से ही इस करेक्टर का नाम पड़ा। ठीक है। तो जो ये स्पॉन्जेस है ना, ये फाइलम पॉरीफेरा के ही एग्जाम्पल है। और ये देख रहे हो आप, तो ये स्पॉन्जेस जो होते हैं उनकी पूरी बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स क्या करते हैं, ये आगे हम देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, कि क्यों इनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इसकी बॉडी को थोड़ा नजदीक से देखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखो, आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे होंगे, है ना? तो सारी बॉडी में ये पोर्स होते हैं और इन पोर्स को बोलते हैं हम ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। ठीक है। और या फिर ऑस्टियम बोल देते हैं। अगर एक है तो ऑस्टियम, अगर ज्यादा है तो ऑस्टियम। अब बच्चे इसका हम देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें टिश्यू अभी बना ही नहीं। ये देखो, मैंने बोला था ये बहुत पुराने हैं। तो ये बहुत ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो सबसे पहले आए थे, बहुत पुराने हैं। ठीक है। जो एनिमल्स जब बने थे तो यही बने थे। तो भी ये इनमें क्या हुआ, अच्छे से टिश्यू तो बन नहीं पाया, तो जो सेल्स है वही बस रह रहे हैं आपस में और अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई टिश्यू का जो सिस्टम होता है, टिश्यू मतलब जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में रहते हैं, ठीक है, और उनमें एक कंप्लीट वो होता है, लाइक दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं और ग्रुप में रहते हैं। ठीक है। जुड़ के रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो होता है टिश्यू। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो सेलुलर लेवल है इनमें। नेक्स्ट, इनका डाइजेशन बच्चे किस तरीके से होगा? डाइजेशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि इनका बॉडी प्लान क्या है? एसिमेट्रिकल है। इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। कोई सिमेट्री आपको लग रही है कि जहां मर्जी से आप इनकी बॉडी को कट करोगे, कहीं से भी इक्वल इन पार्ट्स में हमें नहीं मिलेगा। तो बच्चे इनकी बॉडी क्या होती है? एसिमेट्रिकल होती है। राइट। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन। तो बच्चे देखो, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, अगर मैंने एक स्पॉन्ज लिया, एक पॉरीफेरा का मैंने कोई मेंबर लिया, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रहा। ठीक है। ये बच्चे सिसाइल होते हैं। क्या होते हैं ये वाले मेंबर्स? ये वाले फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब वो जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है। जो मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव फ्रीली। अब ये क्या करेंगे? ये पानी की जो सतह होती है उसके ऊपर इस तरीके से चिपके हुए होंगे। ठीक है। जा नहीं सकते, इनके कोई पैर पूर नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ, एक जगह बैठे रहेंगे और वहीं से ही इन खाना वगैरह पानी के साथ आता रहेगा, उसी से ही अपना गुजारा करते हैं। मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या है बच्चे? सिसाइल है। अब आप यहाँ पे भी देखोगे, ये एक ही जगह टिके हुए हैं, है ना? जैसे लग रहा है कि कुछ पेड़ सा कुछ उगा हुआ है, बट दे आर एनिमल्स। एनिमल्स है ये। तो ये सिसाइल है, मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह होंगे। इनकी बॉडी में पूरी जगह क्या है? पोर्स है। तो ये मैंने बना दिए इसके पोर्स। और बच्चे इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। राइट। अब अगर मैं इसको थोड़ा कट करूं, अगर मैं इसको कट करके देखूं कि अंदर से कैसे दिखता है,
तो बच्चे इसमें मुझे ऑस्टिया दिखेंगे, छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे। एक बड़ा पोर होगा, सिंगल ओपनिंग, याद रखना, सिंगल एक बड़ा सा एक ओपनिंग होगी। इस ओपनिंग को हम बोलेंगे ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा कट करके देखूंगी कि इसके अंदर क्या क्या है, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी बनी होती है। इसका जो बॉडी प्लान होता है कुछ इस तरीके से होगा। यहां से देखो ये वाटर में रहता है तो चारों तरफ पानी है आसपास। ठीक है। तो बच्चे इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ भी सिस्टम नहीं बना हुआ, सिस्टम आया ही नहीं, बस सेल्स है। ठीक है। तो इनके यहाँ पे अंदर कैविटी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने एक स्पॉन्ज लिया, इसको कट किया, तो ये बाहर मेरे पास यहाँ पे पोर्स होंगे। पोर्स जो है अंदर बीच में एक कैविटी होती है। ठीक है। यहाँ जाके खुलते हैं, तो ये पोर्स है और ये सारे कहाँ जाके खुल रहे हैं? अंदर कैविटी में। इस कैविटी को बच्चे, ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम बोल देते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, राइट। अब ये जो कैविटी है, ये स्पॉन्जोसील जो है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से पानी आएगा, पानी इस पोर के अंदर से, पोर के थ्रू अंदर जाएगा। यहाँ से भी पानी आया, पोर के थ्रू अंदर गया और इसके स्पॉन्जोसील में जाएगा। स्पॉन्जोसील क्या था? अंदर की ये जो कैविटी थी। ठीक है। ये जो कैविटी है, राइट। इस कैविटी के अंदर जो सेंट्रल कैविटी बोल देते हैं हम इसको, सेंट्रल कैविटी। इस सेंट्रल कैविटी को, जिसको हम स्पॉन्जोसील भी बोल रहे हैं, अंदर का जो ये स्पेस है, यहाँ पे पानी, देखो पानी तो मूव कर रहा है, ये पानी के बीच में है, तो पानी मूव कर रहा है, तो इसके जो पोर्स है, इसके पोर्स के अंदर से पानी चला जाएगा। तो पानी अंदर कहाँ जाएगा? स्पॉन्जोसील में जाएगा। स्पॉन्जोसील क्या है? कुछ नहीं है, एक कैविटी है। उस कैविटी के अंदर पानी गया। अब ये जो पानी है, पानी में हमारे क्या होते हैं? फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल होगा और वो फूड पार्टिकल अंदर इसी के थ्रू अंदर जाएंगे और उसी से ही ये न्यूट्रिशन गेन करेगा। अब पता है आपको क्या हो रहा है? ये जो पोर्स है, ये क्या क्या लेके जाएंगे? वाटर लेके जाएंगे, गैसियस वगैरह एक्सचेंज होता रहेगा। तो सारा काम यही कर रहा है। इनमें कुछ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है खाना बनाने के लिए, खाना पचाने के लिए। ठीक है। तो बच्चे जो डाइजेशन है, डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होती है। इंट्रासेलुलर मतलब इसके जो सेल्स है उनके अंदर डाइजेशन होती है। सेल्स के अंदर जब डाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इनसाइड सेल। अब देखो फूड अंदर जाएगा, ठीक है। अब सेल्स के अंदर गया, सेल्स के अंदर क्या करेंगे? वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब बच्चे ये जो पानी है, पानी अब अंदर चला गया। पानी जब अंदर चला जाता है तो कॉन्टिन्यूसली, ताकि ये मूव करता रहे, ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। तो अब आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है? यहाँ से पानी जा रहा है, पानी अपने साथ फूड ला रहा है, जो गैसेस है वो ला रहा है। ठीक है। फूड ला रहा है, फूड पार्टिकल्स वगैरह ला रहा है। फूड पार्टिकल्स लिख देती हूँ, फूड पार्टिकल्स, गैसियस वगैरह। तो यहाँ से जाकर ये कैविटी के अंदर जा रहे हैं, कैविटी के अंदर से फिर ये कैविटी के बाहर चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी मूवमेंट होती जा रही है। ठीक है। ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चले गए। देखो इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। हम में क्या है? माउथ से हम खाना लेते हैं और जब खाना हमारा अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, पूरी एक ट्यूब है हमारे अंदर, है ना, खाना पचाने के लिए। खाना अंदर गया, एक डाइजेस्टिव अंदर पाइप से हमारे फिर फूड में जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक पूरी कैविटी है हमारे अंदर, एक पूरा एक पाइप टाइप है। लेकिन इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हम में क्या है? माउथ है, एनस है, ओपनिंग्स है। खाना इस तरीके से ना, अगर मैं एक रफ सी डायग्राम बनाऊं, तो एक ओपनिंग है माउथ की और एक ओपनिंग है एनस की। तो हमारे पास दो ओपनिंग्स है। लेकिन इन केस ऑफ
दिस इन केस ऑफ पोरीफेरा ये प्रिमिटिव एनिमल्स है, इनमें इनमें जो ये कैविटी है, बॉडी है, जो बॉडी जो कैविटी है उनमें सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, एक ही होती है जिसके थ्रू ये चीजें इन और आउट कर सकते। तो बच्चे दिस इज द मेजर ओपनिंग, ये तो पोर्स है इसकी बॉडी में ना, जो मेजर ओपनिंग है वो यही है, ऑस्कुलम। अब क्या हुआ, इसके जो वाटर है, वाटर कहा जाएगा फिर बाहर निकलता रहेगा, तो यहाँ पे भी एक बार मैं दिखा देती हूँ, इसके थ्रू ये इस तरीके से वाटर मूव करता है, राइट। अब बच्चे इसके जो ये बॉडी है ना, इसकी बॉडी के जो बॉडी कैविटी के इस तरफ आप देख रहे हो ये कुछ सेल्स बने हैं, इन सेल्स को हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कॉलर सेल्स किस में प्रेजेंट है, तो वो उसका क्या है, वो पॉरीफेरा में, ठीक है। आंसर इज फाइलम पॉरीफेरा। कॉलर सेल्स को बच्चे हम बोलते हैं कई बार क्वेनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स में बच्चे हमारा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला होगा। अब इनका काम क्या है, इन कॉलर सेल्स का काम क्या है, देखो ये रहे कॉलर सेल्स, इस तरीके से ये जो दिखाया हुआ है ना, ये जो कॉलर सेल्स है ये क्या करते हैं, जब हमारा वाटर अंदर गया तो ये फ्लैजिला है तो फ्लैजिला तो मूव करेगा, तो ये बीट कर करके ऊपर की तरफ, ऑस्कुलम की तरफ बीट कर करके वाटर को ऊपर भेजेगा। मतलब यहाँ से पानी आ रहा है, अब क्वेनोसाइट जो कॉलर सेल्स है बीट कर रहे हैं और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकल जा रहा है, ताकि कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहे, ताकि फूड पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली आते रहें, ठीक है। तो कॉलर सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्वेनोसाइट्स भी बोलते हैं, फाइलम पॉरीफेरा में, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम डाइजेशन क्या है बच्चे, इंट्रासेलुलर है, सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रही है, राइट। नेक्स्ट इस पे जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन भी हम देखेंगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन से पहले बच्चे हम ये देख लेते हैं कि इनमें कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है। देखो फर्टिलाइजेशन दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखो यहाँ पे आप फूड पार्टिकल देख रहे हो, दिस रेड वन, ये फूड पार्टिकल आया, वेट लेट मी स्टार्ट दिस अगेन, ये चीजें मूव कर रही हैं और अंदर जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये अंदर सेल्स के अंदर डाइजेशन हो जाती है। तो ये जो होता है इसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, जब किसी सेल के अंदर जाके फूड डाइजेस्ट हो रहा हो। हम में क्या होता है, ह्यूमंस में, हम में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बहुत ही एडवांस्ड फीचर है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, हम फूड लेते हैं, फूड हमारे स्टमक और फिर इंटेस्टाइन में जाता है, उस इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, फूड पड़ा हुआ है, और जो आसपास के सेल्स है, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, बाकी जितने भी डाइजेस्टिव सेल्स हैं, जो सेल्स है हमारे स्टमक में, वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के जो सेल्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट जो स्टमक है या फिर जो इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, वो जो पाइप है। अब हमारा खाना वही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम सेल सिक्रीट कर रहे हैं और तब वहां पे डाइजेशन हो रही है। इस टाइप के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोल रहे हैं। हमारा खाना सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है, सेल्स से एंजाइम्स निकल रहे हैं और उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, कैविटी में डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव कैविटी में डाइजेस्ट कर रहे हैं, राइट। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है ये एडवांस्ड फीचर होता है जो हायर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इनमें ये बहुत प्रिमिटिव है पॉरीफेरा, इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो बच्चे हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन इनमें होती है इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बच्चे क्या होती है, देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये मेरे पास मेल है सपोज, और ये मेरे पास
फीमेल पॉरीफेरा है, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन पहले करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरीके की होती है बच्चे। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल होगी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, अगर मेरा स्पॉन्ज, अगर मेरा पॉरीफेरा टूट गया, एक जगह से तोड़ दिया, ठीक है, कुछ भी हो गया, किसी एनिमल ने तोड़ दिया, मछलियां वगैरह घूमती रहती है उनसे ही टूट गया, तो अगर वो टूट के जहाँ गिर जाएगा वहां दूसरा हमारा पॉरीफेरा उग जाएगा। तो ये होती है एसेक्सुअल, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है। सेक्सुअल में बच्चे क्या होगा, सेक्सुअल में गमीट बनेंगे, मेल और फीमेल गमीट बनेंगे। अब सपोज मेल गमीट ये बना, ठीक है, मेल गमीट यहाँ बना, और 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 पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा जो होता है ये हरमैफ्रोडाइट होता है। हरमैफ्रोडाइट मतलब, हरमैफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल, फीमेल इन वन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही इसमें मेल भी होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लिख लो, या मेल एंड फीमेल गमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो गमीट होंगे वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे। तो ये मेल है, इस पे मेल भी होगा फीमेल भी होगा, पर इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल मतलब जैसे कि हम में होती है, ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल एग रिलीज करती है और वो एग फैलोपियन ट्यूब में जाके रुक जाता है। स्पर्म जो होता है, जो कि मेल गमीट है, स्पर्म जाके इंटरनली फर्टिलाइज करता है एग को, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में क्या होता है, फीमेल एग ले करती है बाहर, एक्सटर्नल वाटर में एग ले करेगी फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग उसके ऊपर स्पर्म्स रिलीज करता है। तो ये क्या हुई, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, वाटर में हो रही है, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन हो रही है फीमेल बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे भी यही होता है, मेल क्या होगा, गमीट रिलीज करेगा और ये गमीट फीमेल के पास जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और बच्चे, हमारा जो पॉरीफेरा है वो हरमैफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल गमीट एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, इस पे हमारा मेल गमीट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल गमीट भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉरीफेरा के कुछ फीचर्स देख लिए थे कि किस तरीके से फाइलम पॉरीफेरा जो होता है वो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, अच्छा हम इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स है बच्चे इसके साइकॉन, साइकॉन, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला हम कर चुके हैं कि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, right? So these are some examples of phylum Porifera. Next, we will talk about coelentrates, phylum Coelentrata. I hope you like the lecture. Thank you.